स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को देश भर में आजादी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में मध्य भारत साहित्य समिति द्वारा 3 दिवसीय शताब्दी साहित्य उत्सव एवं साहित्यिक संस्थाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन के दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं पेश की। इस दौरान इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित बड़ी संख्या में साहित्य से जुड़े लोग मौजूद रहे। मध्य भारत साहित्य समिति इंदौर द्वारा 24, 25 और 26 मार्च 3 दिवसीय शताब्दी साहित्य उत्सव एवं साहित्यिक संस्थानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन के दूसरे दिन विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर के राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सतन, भोपाल से आशीष चौबे सहित देश भर के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं पेश कर न सिर्फ श्रोताओं को गुदगुदाया, बल्कि देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं पेश कर श्रोता भी मंत्रमुग्ध नजर आए। और जब हम इस कार्यक्रम को जीना चाहते हैं तो उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़क कभी नहीं थकती। हाँ, राहगीर ही थकता है। तो सड़क नहीं थके, राहगीर भी नहीं थके, और दोनों के बीच में फागुन की उत्फुल्लता, फुल्ल कुसुमित ध्रुव दल शोभिनीम की स्थिति पैदा हो जाए, और यह कवि सम्मेलन आम कवि सम्मेलन न होकर के शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम बन जाए, और हम अपने आप को हिंदी की सेवा के समकक्ष मान करके अपनी भावनाओं का इजहार कर सकें। आम कवि कहा माँ माँ माँ, मैंने कहा ये तो शीर्षक है, कविता कहाँ? तो वो बोला माँ तो हर उपमाओं की सीमाओं के ऊपर है, और उसका स्थान तो हर व्यक्ति के हृदय पर है, और जो माँ की महिमा का वर्णन करे, ना ऐसा कोई कवि है ना ऐसा कोई काव्य है। अरे माँ शब्द ही एक संपूर्ण महाकाव्य है। शब्द ही एक संपूर्ण मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। वहीं राजधानी भोपाल से कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कवि आशीष सिंह चौबे ने मध्य भारत साहित्य समिति इंदौर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। तो वहीं इंदौर के राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सतन ने कवि सम्मेलन का महत्व अपने अंदाज में बताया। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर का ये अद्भुत आयोजन है, और जिस तरह से आज के समय में हम आप देखते हैं कि नई पीढ़ी में पढ़ने लिखने की प्रवृत्तियाँ कम हो रही हैं, नई पीढ़ी के लोग साहित्य से थोड़ा दूर हो रहे हैं, मतलब उनकी पसंद जो साहित्य है वो शायद साहित्य की श्रेणी में भी नहीं आता है। मंच पर आप देखेंगे तो चुटकुले लोग पढ़ते हैं और लोग उनको बड़ा एंजॉय करते हैं, ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय भी हो जाते हैं। तो ऐसे समय में और देखिए कहीं ना कहीं साहित्य हमें जड़ से मजबूत बनाता है। हित साहित्य लेखन को साहित्य कहा जाता है, जिसमें समाज का हित निहित होता है। जो बात आपके हित की है वो कड़वी भी हो सकती है, वो ऐसा हो सकती है कि शायद आपको रोचक ना लगे, उसको सुन के आपको हंसी ना आए, आप ताली ना बजाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे दूर हो जाएंगे, आप उसे छोड़ देंगे। तो ऐसे समय में इस तरह का आयोजन करना निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, उपयोगी है, और मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। और इंदौर शहर तो अपनी स्वच्छता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, और साहित्य के लिए भी ऐसी सार्थक पहल यहाँ पर होती है। मैं बहुत आभारी हूँ इस शहर का और श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति। नाम? मैं आशीष चौबे भोपाल से हूँ, कविताएं लिखता हूँ। सर आज एक कवि सम्मेलन है जी, इसके उपलक्ष्य में सर क्या है? कविता परमात्मा का वरदान है, और सम्मेलन उस वरदान प्राप्त लोगों के एकत्रीकरण का नाम है। जब परमात्मा का वरदान प्राप्त किए हुए उसकी सरस्वती के पुत्र एक स्थान पर उपस्थित होकर के अपनी काव्य साधना का बखान करते हैं, और लोग उसे सुनकर के हर्ष का अनुभव करते हैं, उस कार्यक्रम को हमने कवि सम्मेलन की संज्ञा प्रदान की, और वो कवि सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य समिति के 100 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं।
सरजू प्रसाद वाजपेयी नाम के एक ब्रह्म तत्व ने इसकी स्थापना में अपना जीवन समर्पित कर दिया और हिंदी की आराधना को सिंचित करते हुए उसे पुष्पित पल्लवित होने के लिए पीढ़ियों के सहारे छोड़ दिया। ये पीढ़ी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस संस्थान को शताब्दी के निकट ले आई है। पीढ़ियां बदलती हैं, भाषा नहीं बदलती, और उस भाषा के संस्कार को विभूषित करने का जो क्रम है, उस क्रम को लेकर के ही हिंदी साहित्य समिति अपना आचरण निर्धारित करती है। कवि सम्मेलन उसका एक अंग है, क्योंकि कवियन के वाक्य या प्रसूनन फुलवारी के जिसकी हिंदी साहित्य भवन में आयोजित कवि सम्मेलन में इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे सहित बड़ी संख्या में शहर के साहित्य प्रेमियों ने शिरकत की। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।